सुधाकर सिंह हैं यहाँ जो सर, अभी आप लोगों को यहाँ से आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, क्या करेंगे? इसके आगे की रणनीति क्या है आपकी? हम लोग 500 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 300, 100 किलोमीटर से आए हुए लोग हैं। हमारे लिए 3 किलोमीटर बड़ी यात्रा नहीं है। हम आए हैं उनसे वार्ता के लिए। कोई हम नक्सली नहीं है, आतंकवादी दंगा फसाद के लिए नहीं आए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं सरकार से बुलावे का कि जरूर हमको बुलावा आएगा किसानों को और हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार होगा। अभी 2011 वाला जो अभी रेट दिया जा रहा है, अगर 4 गुना करेंगे तो वर्तमान जो रेट आ रहा है ओरिजिनल वो भी नहीं पूरा हो पा रहा है। यही तो मांग है कि सरकार जो कानून बनाई थी वो कही थी बाजार मूल्य का 4 गुना, एक कह रहे हैं सर्किल रेट का 4 गुना, और सर्किल रेट 11, 12, 13 तक जो बढ़ाए उसके बाद ये 12-13 साल से बढ़ा नहीं रहे हैं। तो जानबूझ के आर्टिफिशियल तरीके से जमीन के दाम को घटा करके किसानों की जमीन मुफ्त में लूटना चाहते हैं, उसी का तो प्रतिरोध है। अच्छा, अभी जिस प्रकार से किसानों के एमएसपी को लेकर के लगातार आंदोलन हुए, क्या लग रहा है बिहार में एमएसपी मिल पाएगा? एमएसपी भी मिलेगा और इसको हम लड़कर लेंगे सरकारों से। हमने पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पे एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी से पास कर दिया कि लीगल गारंटी होना चाहिए एमएसपी का। जब पार्लियामेंट के सम्मुख हमारे प्रस्ताव सरकार के पास जा चुके हैं तो उसको मानना ही होगा, और जब तक नहीं मांगे पूरी होंगी हम लोग किसान सरकार से मांग करते रहेंगे। एनडीए सरकार के ऊपर अभी जिस प्रकार से किसान और जिस प्रकार से चीनी मिल के जमीनों को लेकर के भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, इसको लेकर के आप लोग क्या स्टैंड ले रहे हैं? किसानों से जमीन ली गई थी किसानों के उत्पाद को प्रोसेस करने के लिए, और आज वो जमीन औने पौने ली गई थी। आज उस पर रियल एस्टेट और इंडस्ट्री खड़ा की जा रही है जिससे किसानों का कोई लेना देना नहीं है। न हमारे बच्चों को नौकरी मिलता है उसमें, ना उस जमीन की कीमत हमको मिलती है। फिर भी जो कानून हम पालन करने वाले लोग हैं, इस देश में जितनी जमीन चाहिए जिसको वो हम देंगे, लेकिन उसका एक जो मूल्य निर्धारित है पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा, उसका पालन करना ही होगा सरकार को। नहीं करेंगे तो हम प्रतिरोध दर्ज करेंगे। यहाँ नरेंद्र मोदी जी आकर के एक चीनी मिल है वहां से कह के गए थे कि यहाँ के चीनी से ही बना चाय पी करके जाएंगे, लेकिन उस चीनी मिल की तो बात छोड़ दी, उसका जमीन भी अब बिकना शुरू हो गया। कई सारे उसमें जो जमीन के माफिया है उसको अपने कब्जे में ले लिए। अपनी मोदी जी को बात भूल गए हैं, उनको डायबिटीज हो गया, चीनी उनको नहीं चाहिए, इसीलिए जमीन को बेच रहे हैं, अपने दोस्तों को, अडानी को, अंबानी को दे रहे हैं चुनाव को चंदा उंदा लड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुधाकर सिंह जी जो अभी लगातार यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं और आगे इसी प्रकार से बता रहे हैं कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी। हालांकि इसमें चाह रहे हैं कि एक डेलीगेशन इनको मिलने का मौका दिया जाए, और मिलने की भी किसी नॉर्मल पदाधिकारी से नहीं, सीधे या तो मुख्यमंत्री बात करें या मुख्य सचिव से बात करेंगे, उसके बाद ही ये लोगों का जो धरना है यहाँ से हटेगा या ये आंदोलन जो है थमेगा। और इसमें भी किसानों की जो मांग है, किसान के हक को लेकर के जो एमएसपी की बात हो या अन्य जो भी मांगे हैं, चाहे भूमि अधिग्रहण से रिलेटेड हो, इन सभी मांगों को लेकर के वो रखेंगे। और सरकार अगर मानती है तो ठीक है, नहीं तो आंदोलन ऐसे जारी रहेगा। जैसा कि आप सुन रहे थे सुधाकर सिंह जी को, और आगे तमाम और भी नेता हैं, इन लोगों से हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी वर्तमान में सुधाकर सिंह यहाँ बैठ गए हैं डाक बंगला चौराहा से पहले ही, और यही रोड पे बैठ करके हैं, यहीं से धरना जारी रहेगा। और 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि वास्तव में 1 घंटे में अगर कोई डिसीजन सरकार की तरफ से आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये लोग आगे, चूंकि हम लोग 500 बता रहे थे कि जैसे 500 किलोमीटर हम लोगों ने सफर किया है, तो 3 किलोमीटर अगर हमको मुख्यमंत्री आवास पहुंचना होगा तो हमारे लिए कोई बहुत बड़ी दूरी नहीं है, और हम वहां पहुंच करके अपनी मांगों को जरूर रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम दर्शकों का। और सुधाकर सिंह जी का ये सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं डाक बंगला चौराहा के जस्ट पहले, जहां रोका गया प्रशासन के द्वारा बैरिकेड लगा करके, यहां से अब लगातार धरना बैठ करके ही जारी है।